हेलो दोस्तों, मौत की गली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ एक नई डरावनी कहानी पेश है। भूतिया स्टेशन। रात के लगभग 2 बजे थे। राहुल एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। उसने सुना था कि यह स्टेशन अभिशप्त है, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसकी ट्रेन लेट थी और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल ने इधर उधर देखा। स्टेशन पर एक पुरानी बेंच, टूटी हुई लाइटें और एक घिसा पिटा टिकट काउंटर था। वह मोबाइल निकालकर समय देखने लगा, तभी अचानक पास में लगी घड़ी की सुई अपने आप उल्टी दिशा में घूमने लगी। वह घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया कि यह बस एक तकनीकी खराबी होगी। तभी उसने देखा, स्टेशन के एक कोने में एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। वह सफेद कपड़ों में था, उसका सिर झुका हुआ था और वह धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहा था। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब, यहाँ कौन कौन सी ट्रेन रुकती है? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। वह बोला, यहाँ अब कोई ट्रेन नहीं आती, बस यात्री आते हैं और खो जाते हैं। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर दूसरी तरफ देखा और जब वापस उस आदमी की ओर देखा तो वह गायब था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी सांसों की गर्मी उसने अपनी गर्दन पर महसूस की। उसने कांपते हुए मुड़कर देखा, एक साया उसकी तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके मुंह से सरसराहट जैसी आवाज आ रही थी। राहुल ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी दूर से ट्रेन की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, राहुल ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और ट्रेन में चढ़ गया। वह हाँफते हुए सीट पर गिर पड़ा। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। वह भूतिया आदमी अब भी स्टेशन पर खड़ा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन जब राहुल ने सहयात्रियों की ओर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। पूरे डिब्बे में सिर्फ सफेद कपड़ों में बैठे लोग थे और वे सब उसे घूर रहे थे। क्या राहुल अब कभी अपने गंतव्य पर पहुंच पाएगा, या ये ट्रेन उसे कहीं और ले जा